हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक कहानी पढ़ेंगे, त्रिफला। ये बनकेवरा भाग 1 का अंतिम कहानी है। इसके बाद बनकेवरा भाग 1 में कहानी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कविता है उसको देखेंगे। और ये त्रिफला कहानी के लेखक कौन है? प्रफुल्ल कुमार राय। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। थोड़े दिन से मिस्टर खुदीराम, कहक माने खुदीराम घोसाल, चाहे तो खुदी बाबू के मिस टांडेवाल कर याद हो जाएला। क्या होता है? कुछ दिनों से खुदीराम यानी कि खुदीराम घोसाल, या उसको खुदीराम भी कहते हैं, मिस टांडेवाल का उनको याद हो जाता है। याद भर एकला नी होवेला, खामकह आइए जाइला और बड़ा सासैत उनकर कर्जा में देवेला। क्या कह रहा है कि सिर्फ याद भर नहीं आता है उनको, बल्कि खामखा याद आ ही जाता है और बड़ा ही तकलीफ़ उनके कलेजे को देता है। कखनो कखनो तो दफ्तर कर फाइल कर बीचे में जे बेरा वो काम में मशगूल रहे ना, भुलाल रहे ना, एकदम विभोर का जानी का तैर जे होवेला और का ले होवेला कि अचक्क टांडेवाल कर याद इतना जोर से झपट्टा मार देवेला कि बेचरंगा खुदी बाबू अकबका जाए ना। क्या कह रहे हैं कि क्या होता है कि कभी कभी दफ्तर में फाइल के बीच से ही, जिस समय काम में वो मशगूल रहते हैं, सब कुछ भूले हुए रहते हैं, अचानक से एक उजाले की तरह क्या होता है कि मिस टांडेवाल का अचानक से याद आ जाता है उनको, और ये याद उनको झपट्टा मार देता है। ऐसा झपट्टा मारता है कि बेचारे खुदीराम बाबू अकबका जाते हैं, यानी कि घबरा जाते हैं। ईसन बुझायल जैसे कोनो झन जबरई सब भीड़ के ठेल ढेकैल के आपने आगू मागू हो जाएला। सेहतर उकर याद और बगरा दरकारी बात मन, समस्या मन के ढाइप के ऊपरा ऊपरी पसैर के नज़र और मन में उनके भरखैरे पैठ जाएला और तले उनकर मन उनके बगैर कोनो नोटिस देले टांडेवाल बटे खींचले चल जाएला। क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है? झन जबरई सब भीड़ के ढकेल के, क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी भीड़ को ढकेल के जिस तरह से आगे आ जाता है, उसी तरह से खुदीराम बाबू को मिस टांडेवाल का बात वैसे ही उनके सामने आ जाता है, और जो भी जरूरी काम है उन सब पीछे छूट जाता है, और उनको बिना नोटिस दिए टांडेवाल का याद जो है खींच लेता है। टांडेवाल उकर गतर काया आँख ठेहुना, टांडेवाल उकर गतर काया आँख ठेहुना, कान नाक और आठों अंग कर सुंदर से सुंदर कल्पना में वो बहाया जाए ना, और बहाया जाएला उकर मन में और प्राण। क्या होता है? टांडेवाल को उनका गतर काया यानी कि शरीर और पीठ, आँख ठेहुना यानी कि आँख और घुटना, कान नाक और आठों अंग का सुंदरता में क्या होता है, और उसकी कल्पना में वो डूब जाते हैं, बह जाते हैं, और उनका मन और प्राण उसमें खो जाता है। ढैरे बेरा इसने टांडेवाल के लेके काही जाही बेस बेकार बात मन में सोचे बुझे में सिरा जाएला। क्या होता है? बहुत सारा समय टांडेवाल के बारे में अच्छा बुरा सोचने में और उनको याद करने में ही बहुत सारा समय ख़त्म हो जाता है। सिरा जाएला यानी कि ख़त्म हो जाता है। तब उ लखे पारे ना कि फिर ये खराब ख्याल कैसे उकर मन में घूरे लागलक। फिर उनको अचानक ये याद पड़ता है कि ये खराब ख्याल उनके मन में कैसे घूरने लगता है। मने मन उ खिसाए ना, कैराए ना बगरा, मुदा का करो, मन से लाचार और बेबस तैर कखनो हो जाए ना। वो मन ही मन खुद पे बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन क्या करें, वे मन से लाचार हो जाते हैं और बेबस हो जाते हैं। अनठेकान और बेहिसाब बेअंदाज परेशानी और हल्काइन तैर उनके लायक जाएला। क्या होता है? अनठेकान यानी कि बहुत ज़्यादा, और बहुत बेहिसाब बेअंदाज परेशानी उनको लगने लगता है। तले सामने गिलास कर पानी के चुपचाप पिए छोड़ के दूसर कोनो उपाय नहीं रहेला। तब क्या होता है? उनके पास सामने रखा पानी को चुपचाप से पीने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। उकरे घोंट लेके कोनो तैर मन के सुसूत कराए ना थिराए ना। क्या करते हैं? उसी पानी का घूंट को पीने के बाद अपने मन को सुसूत यानी कि शांत करते हैं, कराए ना थिराए ना यानी कि स्थिर होते हैं। भीतरे उनके आपन ऊपरे खीसो लागेला, चिड़चिड़ाए ना। अंदर ही अंदर उनको बहुत गुस्सा भी लगता है और वे चिड़चिड़ाते भी हैं।
वो फौरन ई चाहत के कि उ जे टांडेवाल कर ख्याल या कि और बात कर कल्पना के एकदम नोच के एक झटका में फेंक दें, उसने करे नहीं पारे। बचकन और का तैर ओहे सब बात में घिंदरत रहेगा। क्या होता है कि टांडेवाल का ख्याल और बात का कल्पना एकदम से उनको एक झटका में नोच के फेंक देना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं और ये बात उन सबको हमेशा घूमते रहता है उनके दिमाग में और वो भी इसी में घूमते रह जाते हैं। बुझाएला जैसे कोनो भितमाछी एक बारगी से सट के चेपचेपाल लटक जाए है। ऐसा लगता है कि कोई भितमाछी कहते हैं छिपकली को नागपुरी में भितमाछी कहते हैं। कोई छिपकली उनसे चिपक गया है। उनकर मन प्राण में कोनो जोंक जैसे चपकेला से तैर, उनके मन में और जान में कोई जोंक जैसे चिपक जाता है, उसी तरह ये उनका याद चिपक गया है। खिसे एक बारगी उनकर जीव पिता जाएला और बुझाएला अगर वो ख्याल मने कोनो जीवगर चीज रहतक तो अवश्य के वो खूने कर देता है। कभी कभी क्या होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि अगर वो याद अगर कोई जीवगर चीज़ होता यानी कि कोई जानदार चीज़ होता अगर याद तो उसका खून ही कर देते। उके चित पटक के और सुपट छाती में छुरा भोंक देते हैं। क्या करते, उसको उल्टा पटक देते और उसका छाती में छुरा भोंक देते। इतना होवत कि कखनो कखनो टांडेवाल के लेके कतई बात मन में सोचते। कतना सुंदर उनके लागेला जैसे कोनो सुंदर निर्मल धार में डोंगा ऊपरे केर में सहलात है। क्या कह रहे हैं, उनको मिस टांडेवाल का बात का ख्याल करना सोचना इतना अच्छा लगता है जैसे कुछ किसी निर्मल जल में किसी निर्मल धारा में डोंगा कहते हैं नाव को धीरे धीरे चलता है सहलाता है। धीरे धीरे अब ईसन हो जात है कि बाबू खुदीराम कखनो कखनो आपन से बाँचल बेरा घड़ी में वो मिस टांडेवाल कर सुंदर ख्याल के खूबे लंबा चौड़ा करके देखत है लाइक जाना। क्या होता है कि धीरे धीरे अब ऐसा होता है कि बाबू खुदीराम कभी कभी क्या करते हैं अपने खाली समय में बचा हुआ समय में क्या करते हैं मिस टांडेवाल का सुंदर सुंदर ख्याल को और लंबा चौड़ा कर देते हैं और उनका ख्याल में खो जाते हैं। जदियो सेहे बेरा उनके कोनो जगन बुझायल है कि ईसन में कोनो जगन कोनो दोष उनकर से होवत है। ऐसा करने में क्या होता है कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि अगर वे ऐसा सोच रहे हैं अच्छा तो ये कोई दोष कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं। ईसन लागेला जैसे मीठ शरबत कर पानी एक बारगी गदला हो गेलक और जेकर घोंट के आपने जाइन सुन के ऊ लीलत हैं। उनको ऐसा लगता है ऐसा सोचने के बाद कि जैसे कोई मीठा शरबत अचानक से कोई गंदा सा पानी हो गया जिसको वो घोंट रहे हैं और पी रहे हैं। लीलत है यानी कि अंदर ले रहे हैं। कखनो जब वो अपन दफ्तर के घर घुरे लागेला से बेरा या तो घर आए के क्वार्टर का झरोखा या जंगला बटे से खेल कूद में लागल छुआ के देखत हो। उनकर मन में मिस टांडेवाल उनकर मोटाई जानदार लंबा चौड़ा गोड़ हाथ उनकर तनाव और काही जाही हिने हुने चक्कर मारत रहेला। क्या होता है कि जब भी वे दफ्तर से लौटने लगते हैं उस समय घर के बाहर जब क्वार्टर में आते हैं तो क्वार्टर का झरोखा से खिड़की से देखते हैं तो बच्चों को खेलते हुए देखते रहते हैं और उनके मन में उस समय मिस टांडेवाल का और उनका मोटा शरीर जानदार लंबा चौड़ा पैर गोड़ कहते हैं पैर हाथ और उनका तनाव यानी कि उनका मजबूत शरीर को हिने हुने चक्कर मारत रहेला यानी कि उन्हीं का ख्याल में ये हमेशा खोए रहते हैं। उकर बाद जब एक करके तरिंगन उगेला और सांझ कर बेरा उसके बाद जब एक एक करके तरिंगन यानी कि तारा उगता है सांझ के समय में रात हो जाएला तो और इंद्रधनुषी रंग में उनकर मन भुला जाएला। जब रात हो जाता है तब क्या होता है इंद्रधनुषी रंग में उनका मन और भी खो जाता है भुलाया जाएला यानी कि खो जाता है। यह सब में भुलाल बेचरंगा अपन जम्फर तैर के गंजी है सेकर धोती से बीड़ी और सलाई निकला के कखन नी कखन सलगाए लेवेला। तो ऐसा जब रात हो जाता है तब क्या करते हैं उनका एक गंजी है जम्फर के जैसा उसी में एक बना हुआ है उनका थैला उससे बीड़ी और सलाई निकालते हैं
और कब ना कब उस बीड़ी को जला लेते हैं, सलगाए लवाए यानी कि जला लेते हैं और हल्का हल्का बीड़ी के पियने और धीरे धीरे क्या करते हैं वह बीड़ी को पीते हैं। एक ठो बीड़ी में अंदाज 3-4 ठो तैर सलाई कर कांटी खर्चा हो जाएगा, यानी कि एक बीड़ी को जलाने में अंदाजन 3 से 4 उसका कांटी खर्चा हो जाता है। एक के हाथ चाहे तो अपन केस उड़ल चांदला चांदी के खजुआ न, चाहे तो धीरे धीरे हाड़ निकलल छाती, जेकर से साँवसे केस उजर हो जाए है, सेके सराहे ना, हाथ भुलाए ना, उलराए ना। वो क्या करते हैं कि एक हाथ से सिगरेट पीते रहते हैं यानी कि बीड़ी पीते रहते हैं और क्या करते हैं एक हाथ से अपना चंदला चांदी यानी कि उनका बीच का जो बाल है वो उड़ गया है उसको खुजलाते रहते हैं, या धीरे धीरे उनका छाती जो कि बुढ़ापा के कारण हड्डी निकल गया है और उनका लगभग सभी बाल सफ़ेद हो गया है छाती का, उसी छाती को सहलाते हैं और अपने उस सफ़ेद बाल में क्या करते हैं धीरे धीरे अपनी उंगलियां फेरते हैं। इस सब बात से मिस टांडेवाल कर क्वार्टर जे 2-3 क्वार्टर कर बाधे है काम करेला। क्या होता है इस सब बात में मिस टांडेवाल का जो क्वार्टर है 2-3 क्वार्टर के बाद ही है काम करता है। बगरा और सोचेना वो एकले रहेला, का करेला, कैसे खाएला, कैसे सुतेला। फिर वो क्या सोचने लगते हैं कि वो तो क्वार्टर में अकेले रहती है, वो कैसे रहती होगी, क्या खाती होगी, कैसे सोती होगी, यही सब बारे में वो सोचते रहते हैं। बगरा दूर तक सोचते उनकर जीव अकबकाएला। जब वो बहुत ज़्यादा दूर तक उस मिस टांडेवाल के बारे में सोचने लगते हैं तो उनका जीव अकबकाएला यानी कि घबराने लगता है। उनके लागेला कहों बगरा सोचल से और कोनो ना हो जाए, कहीं कर्जा ना पनिया जाए उनकर। फिर वो सोचने लगते हैं कि कहीं मिस टांडेवाल के बारे में अगर हम बहुत ज़्यादा सोच जाए तो कहीं मेरा कलेजा ना पानी पानी हो जाए। पनिया जाए यानी कर्जा कहते हैं कलेजा को, और पनिया यानी कि मेरा कलेजा पानी पानी हो जाए। उनकर और कोनो बात नहीं बुझाए से नहीं, उनके और कोई बात नहीं बुझाए से नहीं यानी कि उनको और कोई बात समझ में नहीं आता है, सो बात नहीं है। उनके आपन जनाना शर्मी कर याद होएला जब उनके एकला छोड़ के परलोक गमन कर जाए है। उनकी अपनी जो पत्नी थी शर्मी कभी याद उनको होता है जो उन्हें अकेला छोड़कर परलोक सिधार गई थी। उकर वास्ते उनके दुखो है मुदा का करो अपन मन में बुझाए लवेला। उनके वास्ते उनके मन में दुख भी है लेकिन अपने मन को वो समझा लेते हैं। अगर केकरो याद आइए जाए तो उनकर का बस, अपने मन को यह कहकर समझा लेते हैं कि अगर किसी का याद हमको आ ही जाता है तो इसमें मेरा क्या बस चलता है। से दिन से जब दोपहरिया बेरा ऑफिस में मिस टांडेवाल टाइप मशीन जगन से उठ के अपन ब्लाउज कर भीतरे से रुमाल निकलाए के अपन चेहरा मोहरा के हल्का हल्का पोछलक और उनकर माने खुदी बाबू के नैचका आए के और फाइल राइक के एके हाथे घेचा जगन कर जाकिट के उठाए के गरम कर चलते हैं आपने है गत्तर के फूकलक तो खुदी राम एक बारगी अकबकाए गए। यहाँ तक देख लेते हैं क्या हुआ कि एक दिन दोपहरिया के समय ऑफिस में मिस टांडेवाल टाइप मशीन के जगह से उठ के अपना ब्लाउज के अंदर से रुमाल को निकालती है और अपना चेहरा को हल्का हल्का पोंछती है और उसके बाद क्या करती है खुदीराम बाबू के पास नज़दीक आती है और फाइल रख के अपने एक हाथ से गर्दन के पास का जैकेट को उठाती है और गर्मी के चलते अपनी ही पीठ को क्या करती है फूंक मारती है। तो क्या होता है कि खुदी बाबू अकबका जाते हैं ऐसा देख के और आँख फाड़ के ऊपर आमने सामने देखे लागेला और क्या करते हैं कि आँख फाड़ के वो उनको सामने से देखने लगते हैं। बुझालक उकर गत्तर के वो देखिए ले लें एक तरह से, उनको ऐसा लगता है कि उसका पीठ को वो देख ही लिए हैं एक तरफ से। उनकर मन कर तैर उके एकदम नजका से देखे हैं अकबका गेलक। उनका मन जो है उनको एकदम से नज़दीक देखने के लिए अकबका जाता है, परेशान हो जाता है। थोड़े दिन आगे खुदीराम टांडेवाल के एक ठो किराना छोड़ा से एक ठो होटल में टिफिन में ढुके देख रहे हैं। कुछ ही दिन पहले खुदीराम टांडेवाल को मिस टांडेवाल को एक किराना छोड़ा से क्या की थी होटल में टिफिन लेके ढुके के यानी कि अंदर जाते हुए देखी थी। कई जन से टांडेवाल के लेके काही जाही रंगदार बात मन उनके सुनाए रहे। क्या होता था कि ऑफिस के जितने भी लोग थे
टांडेवाल को लेकर उनको बहुत सारी बातें सुनाया करते थे। उनकर उम्रे कर दूसर बड़ा बाबू जेकर नाव श्रीवास्तव रहे, कहो उनकर से कह रहे अपन चश्मा के टेबुल में राख के, अरे भाई आप तो तोर पारी है, और नैचका घेचा के लंबा करके कनखिया के चुटकी फेर के कहत रहे तनिसन कोशिश कर। क्या होता है कि उनके ऑफिस के जो एक बाबू साहब हैं श्रीवास्तव, क्या कहते हैं, वो अपना चश्मा को टेबल में रखते हुए कहते हैं, भाई साहब अब तो आपका पारी है, और अपना घेचा यानी कि गर्दन को लंबा करके एक आंख से मारते हुए चुटकी लेते हुए कहते हैं कि थोड़ा कोशिश करो, तोर तो ये उम्रों में रंग हो जाए, अगर तुम थोड़ा सा कोशिश करोगे तो तुम्हारा इस उम्र में भी दुनिया रंगीन हो जाएगा, और हर किस्म कर कामनी सुख मिल जाए, और हर किस्म का तुमको सुख मिलेगा, हे कह के वो हंसते हैं श्रीवास्तव जी। बोखा मुंह में जेकर कैठो दांत टूट जा रहे हंस रहे, उनका जो मुंह था उसका दांत टूटा हुआ था, उसको बोखा कहते हैं, हंसते थे। खुदीराम जैसे बात के बुझियो कि नहीं बूझ रहे, तले वो तनी अंदाज करके टांडेवाल कर बात है कि ई अंदाज में ही हंस रहे। क्या हुआ कि शुरू में खुदीराम बाबू तो समझ नहीं पाए कि ये उन्हीं का बात कर रहे हैं, लेकिन उनको फिर अंदाज़ा लगा कि कहीं ना कहीं ये टांडेवाल का ही बात कर रहे हैं, और इसी अंदाज में वो थोड़ा सा ही करके हंस दिए। आज वो बेचारा ख्याल में और झाल रहे, आज वो ख्याल में उलझे हुए थे। सवाल रहे चाह पिए ले टांडेवाल हियाँ जाबें कि नहीं जाबें। मिस टांडेवाल अजबे गतर हाथ हरकत करके उनके अपन क्वार्टर में चाह पिए कर न्योता दे रहे हैं। आज क्या हुआ कि वो बहुत ही उलझन में थे। उलझन का सवाल था क्या कि चाह पीने के लिए टांडेवाल उनको दावत दी थी, और कैसे दावत दी थी, अजीब ही हरकत के साथ अपना हाथ पैर को हिलाते हुए, शरीर को हिलाते हुए उनको चाय का न्योता दी थी। सेहे बेरा से उनकर हाड़ मास एक बरन कर सकत भाव का जानी कहाँ से झर जा रहे, और वो मन आइते चंचल। उसी टाइम से क्या हुआ था कि उनका हाड़ और मांस में एक बरने कर सकत भाव, यानी कि उनका हाड़ और मांस में एक तरह का शक्ति आ गया। कहाँ से शक्ति आ गया, और मन में एक चंचलता आ गया था चाय का न्योता सुन के। ई तस्फियो जांचे में ढेर बेरा जैसे बीत गेलक से तैर खुदी बाबू कर जीव में बुझालक। इसको भी पता करने में कि ये सब कहाँ से मेरे अंदर इतना शरीर में ताकत आ गया और मन चंचल हो गया, इसको भी पता करने में खुदीराम बाबू का समय बहुत बीत गया। आखिरकार जैसे कोनो चीज़ उनके झकझोर देलक और उनकर गतर कर पिंजरा के उठ के निकललक ले लाचार कर देलक। फिर आखिरकार क्या हुआ कि उनको ऐसा लगा कि कोई चीज़ उनको झकझोर दिया अंदर से, और उनका शरीर का पिंजरा को से उठ निकललक, यानी कि उसका शरीर से कोई चीज़ निकल गया और उनको लाचार कर दिया। वो एके झटका में उठ गए। वो अचानक से उठ बैठते हैं, भीतरे जाके कुला कुलाली कर लें, अपन चंदला मोड़ कर हिने हुने जे तनी मनी केस रहे सीके चीर लें, झाड़ लें, पाटी फाड़ लें। क्या किए, अंदर जाके वो कुला कुलाली किए, यानी कि पानी से कुल्ली किए, और अपना चंदला असर जो था उसमें जो भी थोड़ा मोड़ा बाल था उसको कंघी किए, झाड़े, पाटी फाड़ना उसी को कहते हैं। एक ठो अनजान आवेग में उ रहे, एक अनजान गति उनके अंदर था। चट्टी पींद के चलिए दिलें। क्या किए, वो अपना नीचे का कपड़ा पहने और चल दिए। उनके बुझात रहे जैसे हजारों आँख उनके है देखत है। उनको ऐसा लग रहा था कि सबका नज़र उन्हीं पर है। घड़ी घड़ी हीने हुने देखते वो मिस टांडेवाल कर क्वार्टर तक चलिए आए। वो इधर उधर छुप के क्या किए, टांडेवाल का क्वार्टर तक चले आए। दूर दूर में जो बिजली बाती टिमटिमात रहे से उमन उनके ढेर नचका बुझाया। दूर दूर में जो बिजली जल रहा था और जो दिया टिमटिमा रहा था, ऐसा लगता था कि उनको सब नज़दीक में है, माने उनके बुझाए कि वो अंधारे में रहते हैं होले बेस। उनको ऐसा लग रहा था कि वो अंधेरा में ही रहते तो ज़्यादा अच्छा था, सब उनको देख रहा है ऐसा उनको मालूम होता था। यह सब कर माझे वो क्वार्टर का दूरा के खटखटा लें, माझे कहते हैं बीच को, यही सब के बीच में वो क्वार्टर का दरवाज़ा को खटखटाएं। उनकर सांस भांति लखे चलत रहे, उनका सांस बहुत तेज़ी से चल रहा था। भांति होता है, लोहार लोग यूज करता है इसको गर्म करने के लिए।
तो उनका सांस भांति लोग लखे चलत रहे, पसीनाव छूटत रहे और का तर टंगरी मन में कपकपी होत रहे। उनका पसीना भी छूटने लगा था और पैर में कपकपी होने लगा था। भीतरे से आवाज़ आलक, कौन? टांडेवाल कर बोली रहे। अंदर से टांडेवाल आवाज़ देती है, कौन? नैचका कर जंगला से खुदी बाबू भीतरे बटे देख लें। नज़दीक का खिड़की से क्या किए? खुदी बाबू अंदर की ओर देखे। तनिके कम देखे पारले, कोनो तैर खुदी राम कहे पारले मोय है को, थोड़ा कम ही देखने सके। और खुदी बाबू क्या कहें? खुदी राम बाबू कहें कि मोय है को, मैं हूँ। ओ सॉरी घोसाल साहब। अंदर से टांडेवाल कहती है, ओ सॉरी घोसाल साहब। कहते मिस टांडेवाल दूरा छोड़लक। उसके बाद मिस टांडेवाल दरवाज़ा खोल देती है। दांत से वो सामने कर लुगा के चावले रहे। मिस टांडेवाल अपना दांत से सामने का कपड़ा को मुंह में लिए हुई थी। भीतरे आओ कहते वो अगुआलक भीतरे बटे। अंदर आइए कहते हुए वो अंदर की ओर गई। टांडेवाल कर पीठ उघरा रहे एक बरन से और रहे चिकन। मिस टांडेवाल का जो पीठ था वो पीछे से खुला हुआ था और चिकना था, जेके खुदी बाबू नज़र गड़ाए के देखलें और उनके लागलक वो तनी सहराए ले उके। उनको खुदी बाबू क्या किए? नज़र गड़ा के देखे और उनको ऐसा लगा कि वो पीठ को सहला लिए। रावरे कटिक बैठू। फिर क्या कहते हैं? टांडेवाल कहती है कि आप थोड़ा बैठिए। कटिक यानी थोड़ा। मोय चाह ले भीतरे कहीं आवत हो। कहते टांडेवाल भीतरे किचन बटे चल गलक। क्या करी? मैं चाय के लिए अंदर कह के आती हूँ। कहते हुए टांडेवाल अंदर की ओर किचन में चली गई। अरे छोड़ू, मैं कोनो पराया थोड़े है को। बहुत लजाए और लीजा हंसी हंसते खुदी बाबू कहलाएं। क्या कह रहे हैं खुदी बाबू? अरे छोड़िए, मैं क्या कोई पराया हूँ? कहते हुए थोड़ा शर्माते हुए क्या किए? वो हंसते हुए ऐसा कहते हैं, मैं तो रावरे के बुलाए रहो, मुदा विश्वास नहीं रहे कि रावरे आवप। कहते टांडेवाल एक खूट के दबाए के हंसलक। क्या कि टांडेवाल क्या कह रही है कि मैं तो आपको बुलाई थी लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि आप आइएगा। ऐसा कहते हुए वो हंसती है। ई कैसे होतक? तोय न्योता देव और हम नहीं आती। हंसते हैं कोनो तैर खुदी बाबू कहलाएं। खुदी बाबू हंसते हुए क्या कहते हैं कि ये कैसे होगा कि आप न्योता दीजिएगा और हम नहीं आएंगे। तले कुछ सोच के फिर मैं तो अकेले आया हो। कहते बात के पूरा लाएं। फिर क्या कह रहे हैं? कुछ सोचे उसके बाद कह रहे हैं मैं तो अकेले आया हूँ कहकर बात को पूरा किए। टांडेवाल भीतरे बटे गेलक। मिस टांडेवाल अंदर गई। खुदी बाबू हिने हुने देखे लागल। खुदी बाबू इधर उधर देखने लगे। ई सब कर माझे उनकर मन में और कुछ रहे और वो अपन मन में जे और कुछ रहे से बात जैसे तनी नैचका जातक इकर धुन में रहे। इन सब के बीच में क्या हुआ कि उनके मन में कुछ और बात था और वो क्या चाहते थे कि यही सब बात कुछ और नज़दीक हो जाता तो जो मन में बात है उसको हम कह देते हैं। मिस टांडेवाल घुरलक और एकदम बेझिझक बेधड़क उनकरे नैचका सोफा में बैठलक। क्या हुआ? अंदर से मिस टांडेवाल फिर से आती है किचन से और बेझिझक बेधड़क एकदम नज़दीक में उनके सोफ़ा में बैठ जाती है, सोफ़ा के पास। और आप खुदी बाबू उकर काया गतर के उकर उतराव चढ़ाव एक बारगी एकदम नजगा से देखत रहे। क्या किए? खुदी बाबू उनको बहुत ही नज़दीक से देखने लगे, निहारने लगे। उकर सांस कर धमक कर संगे उकर एक नक्शा रहे जे उकर गतर कर सन्मुख अंके उठात और गिरात रहे। क्या हो रहा था? उनकी सांस की धमक यानी कि सांस चलने की वजह से एक नक्शा बन रहा था और उनका शरीर जो है ऊपर उठ रहा था और नीचे हो रहा था, कोनो हल्फा तैर समतुल और समथर गति से। क्या ना, एक गति के साथ हल्का समतल जैसा और उठाव जैसा हो रहा था। मिस टांडेवाल तनी पसरिए के उठाई के पूछलक, ओ तो रावरे अकेले रहीला। मिस टांडेवाल क्या की थोड़ा सा पीछे की ओर सोफा में बैठ गई और पूछती है कि आप अकेले रहते हैं? अब शायद बात लकीर में आवत रहे, अब शायद बात जो है कि सही जगह में सही रास्ते पर आ रहा था। ऐसा ईसन खुदी बाबू के बुझालक। खुदी बाबू को क्या लगता है कि अब बात रास्ते पर आ रहा है। लकीर में आवत का है आइए गेलक, यानी कि रास्ते पर क्या है, बात अब बन ही गया है। एक ठो लंबा सांस लेते कहला, यह तो दुख है, एकला एकला निसंग जिंदगी मोके लील दे तले तोय। उसके बाद क्या कहते हो कि एक लंबा सांस लेते हुए कहते हैं कि हाँ इसी का तो दुख है
कि हम अकेले रहते हैं और ये अकेला ज़िंदगी किसी दिन हम मेरा जान ले लेगा। तले तोय यानी कि तुम कैसे रहती हो। टांडेवाल उसने हंसते हंसते कहले, मोर बात के छोड़ू, मैं एकला भी आहो और एकला नखो भी। टांडेवाल हंसते हंसते क्या कहती है कि मेरा बात को छोड़िए, मैं अकेली भी हूँ और अकेले नहीं भी हूँ। खुदी बाबू के बुझालक जैसे बात साफ रहे। खुदी बाबू को ऐसा लगा कि अब बात साफ है। बुझालक मैदान जैसे बिल्कुल खाली है और वो कूदे पारवें, अहंड और निर्दंध। क्या करें, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैदान खाली है, बस अब उनको वहाँ उसमें दौड़ जाना है। वो तनी आवरे नजगा रह गेलें और वो और थोड़ा नज़दीक आ गए सोफा में। आपन के नेह में घेरे के ले और घेराए के ले, अपने को नेह में घेरने के लिए और घेराने के लिए और नज़दीक आ गए। का तो कहत हिस, कहते टांडेवाल कर खांद पीट के सहराते एक ठो खुशामद करे अंदाज में, तो एखन छौबांगिए गोइठ ना गोठियाबे कहे पारलें। क्या कह रहे हैं कि टांडेवाल के पीठ में वो सहलाते हुए क्या कहते हैं कि तुम ऐसा क्या कह रही हो, ऐसा बात क्यों कह रही हो। टांडेवाल अपन गतर के झटई के धीरे से अलगे करलक, तले चाह लाने ले कहलक। टांडेवाल उसके बाद क्या करती है, अपना पीठ से उनका हाथ को अलग कर देती है धीरे से और चाय लाने के लिए अंदर चल जाती है। तखने एक झन आलक, तभी उस समय एक आदमी आया। खुदी बाबू के जैसे सांप फेना जोड़ के फुफकार दिलक, सूंघियो दिलक। तभी एक आदमी अंदर आया। खुदी बाबू को जैसे क्या हुआ कि कोई सांप जैसे फनकार मार दिया और सूंघ दिया। जे आए रहे से एक ठो बेस सुंदर ठठियाल ठसठसाल भरल पुरल काया कर जबर जवान छोड़ा रहे। जो आया था वो एक बहुत ही सुंदर मजबूत और भरा पूरा शरीर का जवान लड़का था। मिस टांडेवाल कखन उठ जाए रहे और वो छोड़ाकर हाथ के धैर्य के हंसते कहत रहे, मैं कखन से तोर आसरा देखत हो और तोय हंस के कतनो कहले कांदले गगाले हो कहल बेरा नहीं आबे। क्या कह रही है मिस टांडेवाल कब खड़ा हो गई और उस लड़का का हाथ पकड़ के हंसते कह रही है, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ और कितनों हंस के या रो के कैसे भी कहूँ, लेकिन तुम समय से कभी नहीं आओगे। एखन तोर बेरा होलक, अभी तुम्हारा आने का समय हुआ। तनिक ठुनकते बात पुरालक और थोड़ा गुस्साते हुए बात को पूरा की। घोसाल बाबू रावरे बैठू, चाय पी के जाओ। उसके बाद क्या कहती है कि घोसाल बाबू आप बैठिए, आप चाय पी के जाइएगा, और हाँ कोई आवी तो बैठे ले कहबक। और क्या कहती है कि अगर कोई और आएगा तो उसको भी बैठने के लिए कहिएगा। कहते हाथ धरा धरी हो के टांडेवाल हंसते भीतरे बटे वो छोड़ा संगे चल गेलक। फिर क्या हुआ कि वो मिस टांडेवाल हंसते हुए उस लड़के के साथ हाथ पकड़ के अंदर चली गई। खुदीराम घोसाल बैठल रहे। खुदीराम घोसाल बाहर बैठे हुए थे। भीतरे से गोठियाए का और हंसे सुनात रहे, अंदर से बात करने का और हंसने का सुनाई दे रहा था। उनके अब एकदम बैठे का मन नहीं रहे, मुदा नी चाह के भी बैठे रहे। उनको अब एकदम से बैठने का मन नहीं था, पर बिना चाहे भी उनको वहाँ पर बैठना था। यह माझे वो छोड़ाकर बोली सुन लें। इसी बीच क्या होता है, अंदर से उस लड़के का आवाज़ सुनते हैं, ये खसुआल बूढ़ा के है क्या। अंदर से वो लड़का क्या कहता है कि ये खसुआल बूढ़ा कौन है, कोई मामा पितिया तो नहीं लागे, यानी कि कोई रिश्तेदार तो नहीं है, मामा तो नहीं है, कि फिर वह श्रीवास्तव वाला दर्जा कर कोनो बड़ बाबू है के। क्या कह रहे हैं कि वही श्रीवास्तव के दर्जा वाला कोई बड़ा बाबू तो नहीं है। और ताना मारते कहला। उसके बाद ताना मारते हुए कहता है कि ई सार बड़ा बाबू मन अपन से कम सम नहीं बुझे, यानी कि ये लोग बड़ा बाबू लोग अपने को कम नहीं समझता है। अब कोनो हालत में चाहे कोनो कीमत में उठ न बैठे रहे खुदी बाबू ले अनसहाय तैर रहे। अब किसी भी हालत में खुदीराम बाबू के लिए वहाँ पर बैठना दुश्वार हो गया था। का तैर चाह आलक वो पी गए, कोनो गमे नहीं पारलें। कब चाय आया, कैसे आया और वो चाय को पी गए, उनको कुछ पता ही नहीं चला। कोनो तैर उठ के चुपे मटे बाहर आले और चटपट मुड़ हेठे कर लें और अपन क्वार्टर में ढुक लें। किसी तरह वो चुपचाप बाहर आए और धीरे से चल गए और नीचे सर करते हुए अपना क्वार्टर में चले गए। उनके फिर एक धाव खोखी कर रेला अलग
और संगे संगे उनके बुझालक जैसे ढेर कफ खखार उनकर पेट पोटा में कर्जा फफसा में सगरे भैर जा है पसैर जा रहे मन गतर काया सगरो। क्या हुआ, उनको फिर से एक बार क्या हुआ, खांसी आया, खोखी यानी कि खांसी आया, जोरदार खांसी आया और उनको साथ ही साथ ऐसा लगा जैसे ढेर ज़्यादा उनके अंदर कफ और बलगम उनके पेट पोटा में, कलेजा में, फेफड़ा में, सारे जगह पे, सारे शरीर में, मन में, दिमाग में क्या हो गया है, भर गया है कफ। आज कितना दिन ले उनकर पेट खाल नहीं पचे। आज कितना दिन से उनको खाया हुआ नहीं पच रहा है। उनकर बेटी सिमी कलकत्ता में एकले रहेला और हुआ कर गली मन सड़क मन से गुजरते एकले कॉलेज जाएला। उनका जो बेटी थी सिमी वो कहाँ थी, कलकत्ता में अकेले रहती थी और वहाँ का गली में सड़क में अकेले गुजर कर कॉलेज जाया करती थी। कोर्निश करल बाद उनकर मांग लाल नहीं करे पायर हैं खुदी बाबू। क्या उनका मांग लाल करना है लेकिन नहीं कर सके हैं, यानी कि उनका शादी करना है अपना बेटी का, सिमी का। उनके याद होलक थोड़े दिन आगे सिमी एक ठो छोड़ा संगे उनका ठीन आए रहे। उनको याद होता है कि कुछ दिन पहले ही सिमी यानी कि उनकी बेटी एक लड़का के साथ आई थी। ये बात तब वो जानल जब सिमी के कलकत्ता घूरे के बेरा स्टेशन पहुँचाए गए। ये बात उनको तब पता चलता है जब लौटने के समय वो कलकत्ता लौटने के समय स्टेशन पहुँचाने गए थे सिमी को। तेकर बाद तो वो आवरे उके लेके फिकिर में डूबल रहे। उसके बाद से वो और ही चिंता में डूब गए थे। अंगा खोल के वो कुर्सी में बैठ के सोचे लागले, गुने लागले। वो अपना कपड़ा खोल के कुर्सी में बैठ गए और सोचने लगे। एक ठो अंधियाल बरंडों में सनाए के थिरियाए रहे। वो बरामदा में क्या, अंधेरे बरामदा में बैठ के चुपचाप से थे, शांत पड़े हुए थे। ढेर रात तक नींदा नहीं पारले। उनके बुझाए उनकर पेट एक ठो सरल मकर जाला तैर हो जाए है। ढेर रात तक वो सोने नहीं सके। उनको ऐसा लगने लगा कि उनका जो पेट है वो मकड़ा का सड़ा हुआ जाली की तरह हो गया है। कविराज उनके त्रिफला कर पानी बिहाने बिहान पिए कह रहे हैं। कविराज उनको क्या कहा था, त्रिफला का पानी पीने के लिए सुबह सुबह त्रिफला का पानी पीने को कहा था। उठलें खुदी बाबू और त्रिफला कर बुकनी के भिंजाए ले चुका कर पानी में दे दिलें। खुदी बाबू उठते हैं और त्रिफला का जो चूर्ण होता है उसको भींगने के लिए क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। तो ये था कहानी त्रिफला। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।